तो दोस्तों अब घड़ी आ गई है उस फाइनल शोडाउन की, उस युद्ध की जिसे क्रिकेट नहीं महाभारत का आखिरी अध्याय कहा जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये 5 मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज अब पहुंच चुकी है अपने आखिरी मोड़ पर और अब दोनों टीमें खड़ी हैं आमने सामने उस मैदान पर जहां न रहम चलेगा न कोई बहाना, बस खेल होगा और जीत की भूख। याद करिए पहला टेस्ट इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से रौंद कर दिया था, कड़ा झटका। लेकिन फिर आया दूसरा टेस्ट और टीम इंडिया ने उसी इंग्लैंड को 336 रनों से धूल में मिला दिया। क्या वापसी थी, क्या दबदबा था। तीसरे टेस्ट में लगा था अब तो इंडिया कब्जा जमा लेगी, लेकिन इंग्लैंड ने फिर मारा पलटवार और भारत को 22 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। और जब चौथे टेस्ट की बारी आई तो लगा भारत अब शायद इस लड़ाई से बाहर हो जाएगा। पहली पारी में टीम इंडिया बैकफुट पर थी, ऐसा लग रहा था मानो हार बस कुछ कदम दूर है। बट तभी आया वो तूफान, वो क्रिकेट की महाघाटा जिसने मैनचेस्टर की मिट्टी में इतिहास रच दिया। शुभमन गिल, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लग रहा था। एक हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रा करा दिया और इंग्लैंड की जीत की लार को सूखा दिया। अब बात करें 5वें यानी आखिरी टेस्ट मुकाबले की, तो जनाब ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के ट्रैक पर टिके रहने की आखिरी सांस है। इस मैच का मतलब है या तो फिनिशिंग लाइन छू लो या फिर फाइनल की रेस से बाहर हो जाओ। और इस महासंग्राम को जीतने के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जो सीधे इंग्लैंड की नींदें उड़ाने वाला है। जी हां, 5वें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को घुटनों पर लाने के लिए टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से चौथे टेस्ट मुकाबले में साधारण प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया ने 3 नए हथियार प्लेइंग 11 में शामिल किए हैं। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये है सीधा वॉर जोन अपडेट। ये वो पल है जब टीम इंडिया ने साफ कर दिया है अब नहीं झुकेंगे, अब सिर्फ झुकाएंगे। लेकिन दोस्तों 5वें टेस्ट मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के चलते इस निर्णायक मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है एक नया नाम, नारायण जगदीशन। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में उतारा जाएगा या फिर टीम इंडिया ध्रुव जुरैल को डेब्यू का मौका देकर सबको चौंका देगी। क्रिकेट के इस महासंग्राम में अब हर खिलाड़ी योद्धा है, हर रन तीर है और हर विकेट युद्ध घोष। 5वां टेस्ट होगा करो या मरो, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीत गया या मैच ड्रा हो गया तो सीरीज उनकी झोली में चली जाएगी। लेकिन अगर भारत ने जीत दर्ज की तो ये होगा इतिहास का सबसे करारा तमाचा, सबसे बड़ा कॉमबैक। तो दोस्तों कस के बैठ जाओ, क्योंकि आज हम आपको क्रिकेट के उस महासंग्राम की सैर कराने वाले हैं जहां सिर्फ रन नहीं दिल धड़केंगे, जहां सिर्फ विकेट नहीं इमोशन गिरेंगे और जहां मुकाबला नहीं पूरी की पूरी क्रिकेटी क्रांति होने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट की, जो अब महज एक खेल नहीं बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और देशभक्ति का इम्तिहान बन चुका है। यहां हार जीत से ज्यादा दांव पर है वो जुनून जो करोड़ों भारतीयों की आंखों में चमकता है और हर बॉल के साथ दुआ बनकर मैदान पर उतरता है। ये मुकाबला नहीं, एक आखिरी वार्निंग है उन अंग्रेजों के लिए जो सोचते हैं कि इंडिया आज भी उनकी हुकूमत का पिछला पन्ना है। अब उन्हें दिखेगा कि हिंदुस्तान की नई टीम सिर्फ बल्ला नहीं बिजली है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इस भिड़ंत का पूरा टाइम टेबल, कहां खेला जाएगा, कब शुरू होगा और कितने बजे से टीवी या मोबाइल पर लाइव देख सकते हो, वो भी बिना जेब हल्की किए। और रुकिए जनाब, पिच का हाल भी बताएंगे, क्योंकि जहां रणभूमि तय है वहां मिट्टी की चाल जाननी जरूरी है। बैटरों की दिवाली होगी या फिर बॉलर्स का तांडव, हर कोना खोलेंगे आपके लिए, ताकि जब खिलाड़ी बाउंड्री मारें तो आपको पहले से पता हो वो कहां गिरेगी। पिच पर टर्न होगा या बाउंस, मौसम देगा साथ या बदलेगा खेल, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा पूरे एक्साइटमेंट के साथ। इस वीडियो में आगे आंकड़ों की बाइबल भी खोली जाएगी, क्योंकि भारत और इंग्लैंड ने जब जब टकराया है तब तब इतिहास में कुछ नया लिखा गया है। कभी कोहली का क्लास चला, कभी एंडरसन का अनुभव भारी पड़ा और अब गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया बना रही है नई स्क्रिप्ट जिसमें हर गेंद एक डायलॉग है। इसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो भाई साहब ये कोई साधारण लिस्ट नहीं, ये एक युद्ध घोषणा है। कौन संभालेगा ओपनिंग की तलवार, कौन बनेगा मिडिल ऑर्डर का महावीर और कौन थामेगा विकेटों की चाबी। हर नाम के पीछे छुपी है स्ट्रैटेजी और हर खिलाड़ी है एक मिशन पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण, वो भी मजेदार अंदाज में, ताकि आप ये सोचते न रह जाओ कि कौन खेल रहा है, बल्कि समझ सको कि क्यों खेल रहा है। और आखिर में आपके लिए कुछ खुफिया बातों का भी पिटारा खुलेगा जिन्हें जानकर आप बन जाओगे क्रिकेटी चाणक्य और मैच देखने का मजा हो जाएगा दुगना। लेकिन उसके पहले दिल से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि अगली बार जब इंडिया अंग्रेजों को पटके तो सबसे पहले आपके पास आए अपडेट की घंटी, तो इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब ठोको, वीडियो को जोर का लाइक दो और तैयार हो जाओ, क्योंकि जब मैदान में भारत गूंजेगा तो सिर्फ
सिर्फ बॉल नहीं उड़ेगी, इतिहास लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 ही टेस्ट मुकाबले के टाइमर टेबल और वेन्यू से। तो भारत और इंग्लैंड के बीच वो अंतिम भिड़ंत जो न सिर्फ सीरीज की किस्मत तय करेगी बल्कि इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक लंदन के मशहूर ओवल स्टेडियम में बजेगा टेस्ट क्रिकेट का बिगुल, जहां इंग्लिश कंडीशन और घरेलू भीड़ मिलकर बना देंगे मेजबानों के लिए एक फायदेमंद माहौल। लेकिन जनाब, टीम इंडिया अब डरने वाली नहीं है। अब यहां आएगी तूफान बनकर और इंग्लैंड को उसी की जमीन पर धूल चटाने वाली है। दोपहर 3:30 पर जैसे ही घड़ी टिक टिक करेगी, मैदान पर इतिहास रचने का टाइम शुरू होगा। इसलिए अलार्म सेट कर लो, चाय तैयार कर लो और टीवी या मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लो। और हाँ, देखने का जुगाड़ भी फुल ऑन है। सोनी स्पोर्ट्स पर मिलेगा टीवी पर तगड़ा टेलीकास्ट और मोबाइल पर जियो सिनेमा और हॉटस्टार जैसे एप्स पर बिना ₹1 खर्च किए फ्री में मिलेगा हर ओवर का हाई वोल्टेज रोमांच। क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं, ये है इमोशन, जुनून और क्रिकेट की आखिरी कसौटी। वहीं अब अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो लंदन का केनिंगटन ओवल स्टेडियम, ये वो धरती है जहां गेंद और बल्ले की टक्कर सिर्फ एक खेल नहीं, एक महायुद्ध होती है। यहाँ की पिच का मिजाज बड़ा ही दोमुंहा है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग का भरपूर साथ मिलता है, जैसे गेंद हवा में नाचती हो और बल्लेबाज उसकी रफ्तार के आगे चकरा जाए। वहीं जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, ये पिच धीरे धीरे स्पिनरों के लिए भी जश्न का मैदान बन जाती है। टर्न, बाउंस और ड्रिफ्ट, तीनों का मजा यहां स्पिनर्स को मिलता है और यहीं से शुरू होती है बल्लेबाजों की असली परीक्षा। इसलिए टॉस का सिक्का यहां किसकी जेब में गिरता है, यही तय करेगा कि शुरुआत में कौन रचेगा स्कोर का पहाड़ और कौन होगा स्विंग का शिकार। अब अगर ओवल पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जनाब, आंकड़े देखकर माथा ठनकता है। क्योंकि भारत ने इस मैदान पर 1936 से लेकर अब तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले हैं और जीत सिर्फ 2 बार ही नसीब हुई है। 5 मुकाबलों में तो हार की तलवार चली है और 7 मैच ऐसे रहे हैं जो ड्रॉ की गहरी नींद में समा गए। हाँ, एक उम्मीद की रोशनी जरूर 2021 में जगाई थी, जब विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 157 रनों से धो डाला था और ओवल की छाती पर तिरंगा लहराया था। इससे पहले 1971 में अजित वाडेकर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 4 विकेट से इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा था। लेकिन इन 2 जीतों के बीच की लंबी चुप्पी डर भी पैदा करती है और जिद भी। इस बार सिर्फ इंग्लैंड को हराने का इरादा है, बल्कि ओवल की पिच को भी झुकाने का जुनून है। क्योंकि इस बार मैदान पर उतरेगी गिल एंड कंपनी, जिनके पास न डरने का ऑप्शन है न पीछे हटने का। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस मोड़ की ओर जहां बात होती है इतिहास की, टकराव की और उस आग की जो भारत और इंग्लैंड के बीच हर टेस्ट मुकाबले में जलती है। दोस्तों, इस बार भारत की कमान संभाल रहे हैं युवा जांबाज शुभमन गिल और 5वें टेस्ट में गिल की फौज मैदान पर उतरने जा रही है उस बदली हुई, फुल फॉर्म और धारदार प्लेइंग 11 के साथ जो इंग्लैंड की नींद उड़ाने का दम रखती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास खंगाल लेते हैं, ताकि मैदान पर जंग शुरू होने से पहले हम जान लें कि दोनों सेनाएं अब तक किस हथियार के साथ लड़ी हैं और किसे ज्यादा कामयाबी मिली है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत और इंग्लैंड का आमना सामना कुल 140 बार हो चुका है। यानी ये 2 टीमें एक दूसरे की चाल, कमजोरी, ताकत और तेवर सब पहचान चुकी हैं। इनमें से भारत ने 36 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि इंग्लैंड ने 53 बार जीत की रोटियां सेंकी हैं। वहीं 51 मुकाबले ऐसे रहे जहां कोई भी फाइनल पंच नहीं लगा सका और मामला ड्रॉ की कश्ती में बह गया। अब जरा इंग्लैंड की धरती पर हुए मुकाबलों की बात करें तो आंकड़े कुछ ज्यादा ही चुभने वाले हैं। भारत ने अब तक इंग्लैंड में 67 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और सोचिए, उनमें से सिर्फ 9 में ही जीत भारत के खाते में आई है। बाकी के 37 मुकाबलों में अंग्रेजों ने हमें पछाड़ा है और 21 बार मुकाबला ड्रॉ रहा है। यानी बात साफ है, इंग्लैंड की जमीन भारत के लिए अब तक कांटों भरा रास्ता रही है, जहां जीत आसान नहीं रही। लेकिन जनाब, यही तो असली कहानी है। अब जब गिल एंड कंपनी मैदान में उतरेगी तो न सिर्फ इन पुराने आंकड़ों को तोड़ने का इरादा लेकर आएगी, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक नई लकीर भी खींचेगी। अब इंतजार उस पल का है जब ये बदली हुई भारतीय टीम ओवल की घास पर अंग्रेजी अहंकार को रौंद कर दिखाएगी कि आंकड़े बीते वक्त की बात है और आज का भारत मैदान में सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आता है। तो अब बात करते हैं 5वें टेस्ट मुकाबले की टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की। तो कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने कोई रिस्क लेने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि ये मुकाबला मजाक नहीं है, बल्कि अंतिम वार है और इस वार के लिए टीम इंडिया पूरी तैयारी से उतरेगी। इस बार न कोई एक्सपेरिमेंट,
न कोई समझौता, बस फुल ताकत के साथ मैदान पर धावा बोलने की योजना बनाई गई है। प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी चुने गए हैं जो या तो इस सीरीज में कमाल कर चुके हैं या फिर जिनसे अब धमाका करवाना तय है। हर एक पोजीशन पर मैच विनर, हर एक खिलाड़ी में जज्बा। ये प्लेइंग 11 सिर्फ टीम नहीं, दुश्मन को ध्वस्त करने वाला जंगी दस्तावेज है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल के बारे में बात हो और दिल बल्ले बल्ले न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये बंदा ओपनिंग करने नहीं, मैदान पर मिशन लेकर उतरता है। जैसे क्रिकेट नहीं, कोई RAV ऑपरेशन हो। जब ये हेलमेट पहनकर क्रीज की तरफ बढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शांत संत फुल गियर में युद्ध करने चला हो। चेहरे पर ठहराव, नजरों में तूफान और बल्ले में ऐसा गुर्राता हुआ कॉन्फिडेंस कि सामने वाला बॉलर एक बार खुद को ही नो बॉल समझने लगे। सीरीज की शुरुआत ऐसे की जैसे गाड़ी धीमे क्लच छोड़कर निकाली जाती है, स्मूथ और सेफ। पहले मैच में 42 रन मारकर बस इतना बोला, भाई टॉर्च जलाया है, अब लाइटिंग शो शुरू होगा। और फिर जो अगली पारी में 137 की पारी खेली, वो किसी इनिंग नहीं, इंग्लैंड की नींद हराम करने वाला बायोलॉजिकल अटैक था। वो भी ऐसा जो बॉर्डर पार नहीं, बैट से होता है। दूसरे टेस्ट में 55 रन, लेकिन उसमें जो कवर ड्राइव निकली उसे देखकर इंग्लैंड की फील्डिंग ऐसी घूम गई जैसे GPS गड़बड़ा गया हो। तीसरे टेस्ट में फिर ठोका एक शतक और दूसरी पारी में 39 रन जोड़कर बोले, सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और फिर चौथा टेस्ट, मतलब कहने को मैच था, लेकिन राहुल के लिए ये एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था। पहली पारी में 46 और दूसरी पारी में जो 90 रनों की महाकथा लिखी, उसने इंग्लैंड को तो टाइटैनिक बना दिया, बस डूबना बाकी था। अब तक इस सीरीज में 511 रन ठोक दिए हैं और इंग्लिश बॉलिंग अटैक को लग रहा है जैसे इनका बॉलर नहीं, बाउंसर मशीन के सामने नेट्स में खड़े हैं। टेस्ट करियर में 62 मैच, 3800 रन, 10 सेंचुरी और 19 50, मतलब ये बंदा किताब नहीं, एक चलता फिरता क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया है। चाहे पिच पर घास उगी हो या रेत बिछी हो, राहुल के लिए बैटिंग उतनी ही आसान है जितनी लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर फोल्डर में पुरानी फोटो डालना। अगला मैच जब शुरू होगा तो राहुल सिर्फ ओपनिंग नहीं करेगा, इंग्लैंड की नींद, चैन और प्लानिंग सबकी ओपनिंग कर देगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने क्रिकेट फैंस की भौहें चढ़ा दी हैं। भाई साहब, यशस्वी जायसवाल जैसे तूफानी बल्लेबाज को बेंच पर बिठा दिया गया है और उनकी जगह खेलने उतरेंगे घरेलू क्रिकेट के शेर अभिमन्यु ईश्वरन। अब ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है या मास्टर स्ट्रोक, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो मानो रायों की बाढ़ आ गई है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो भैया, ये लड़का बल्ला नहीं, बुलेट ट्रेन लेकर मैदान में उतरता है। पहले टेस्ट में 101 रन का धमाका किया, फिर दूसरे टेस्ट में 87 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और ऐसा लगा कि इंग्लिश बॉलिंग यूनिट को झटका लगा था। हाँ, तीसरे और चौथे टेस्ट में थोड़ा शोर कम हुआ, लेकिन फिर भी चौथे टेस्ट की पहली पारी में 58 रनों से अपनी क्लास दिखाई। कुल मिलाकर सीरीज में 291 रन बना दिए, मतलब ये लड़का रन मशीन नहीं, रन फैक्ट्री है। लेकिन फिर आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर कर दिया और बांग्ला बाघ जैसा खेल दिखाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दे दिया। अब ये अभिमन्यु नाम सुनते ही महाभारत याद आता है, लेकिन यहाँ युद्ध है क्रिकेट का। टेस्ट डेब्यू का प्रेशर, इंग्लैंड का अटैक और ओवल की तेज हवा, सब मिलाकर ईश्वरन के लिए ये परीक्षा कम, अग्नि परीक्षा ज्यादा होने वाली है। लेकिन जनाब, घरेलू क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड कहता है कि ये कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि तैयार योद्धा हैं जो मौके की तलाश में थे। अब देखना यह है कि क्या वो इस मौके को काजू कतली की तरह छकते हैं या फिर डगमगाते हैं। वैसे दिल कहता है कि ईश्वरन के बल्ले में कोई खास कहानी छिपी है, बस शुरुआत की जरूरत है। और आप बताओ यार, क्या जायसवाल को बाहर करना सही था या ये टीम इंडिया की साजिश है रन मशीन को रेस्ट देने की? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज की बहस सिर्फ स्कोर बोर्ड की नहीं, दिलों की है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जब शुभमन गिल मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट का मैदान नहीं, कोई युद्ध भूमि सज चुकी हो और सामने वाली टीम की नींद, चैन, योजना सब कुछ उड़ने को तैयार हो। कप्तानी की जिम्मेदारी उनके सिर पर है, मगर वो कोई बोझ नहीं, बल्कि ऐसा मुकुट है जो गिल को और निखार देता है। ये खिलाड़ी सिर्फ बल्ला नहीं चलाता, ये सामने वाली टीम की नींव हिला देता है। पहले ही मुकाबले में जब उसने 147 रन ठोके तो इंग्लैंड की हालत ऐसी हो गई जैसे पेपर देकर बाहर निकले स्टूडेंट की, न सवाल याद न जवाब। फिर दूसरे मैच में जो तांडव मचाया, पहली पारी में 161 और दूसरी में 269 रन, तो समझिए गेंदबाजों ने मन ही मन क्रिकेट छोड़ने का विचार कर लिया होगा। हर रन के साथ ऐसा लगता था मानो वो बल्ले से संगीत रच रहा हो और सामने वाले सिर्फ श्रोता बनकर तालियां बजाने को मजबूर हो। तीसरे मुकाबले में भले ही जल्दी आउट हो गया, लेकिन नाम गिल है जनाब। एक बार नजरें मिला लो तो गेंदबाज की आंखों में डर खुद ब खुद आ जाता है। चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में जब उसने 103 रन जड़ दिए
तो पूरा मैदान सिर्फ रन नहीं देख रहा था, वो भारतीय जज्बा महसूस कर रहा था जो गिल के कंधों से बहकर बल्ले तक पहुंचा था। अब तक की श्रृंखला में 722 रन का तूफान मचा चुका है और ऐसा लगता है जैसे हर पारी में वो कोई इमारत नहीं, पूरा ताजमहल गढ़ रहा हो। 36 मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रन, 9 शतक, 7 अर्धशतक। इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि शुभमन अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो मैदान पर उतरने वाला तूफान है जो जब उठता है तो चौकों छक्कों की बरसात नहीं करता, बल्कि विपक्ष की उम्मीदों को पूरी तरह बहा ले जाता है। और जब वो बल्ला उठाकर क्रीज पर आता है तो गेंदबाज विकेट नहीं, बस दया की भीख मांगते हैं। गिल का बल्ला जब चलता है तो इतिहास खुद कलम छोड़कर ताली बजाता है। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे स्थान पर मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए साई सुदर्शन का नाम सामने आया तो दर्शकों के कान खड़े हो गए और विपक्षी गेंदबाजों की पेशानी पर बल पड़ गया। वो करुण नायर, जिनका नाम सुनते ही कभी एक 13 शतक याद आता था, अब टेस्ट टीम में ऐसे लौटे जैसे कोई पुराना म्यूजिक सिस्टम जो चालू तो होता है लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। 8 साल बाद दोबारा मौका मिला, मगर बल्ला ऐसा चुप रहा जैसे मन ही मन कह रहा हो, भाई मुझे सोने दो। 3 मुकाबले में कुल जमा 131 रन, और वो भी इतने बेजान अंदाज में कि अर्धशतक तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। हर पारी मानो इंतजार कर रही हो कि बस जल्दी से आउट हो जाऊं और आलोचना की बौछार फिर से शुरू हो जाए। कप्तान की प्रेस बैठकें भी उतनी ही फीकी हो गईं जितनी करुण की बल्लेबाजी। तो फिर क्या था, टीम प्रबंधन ने कह दिया अब कहानी में ट्विस्ट चाहिए, और वहीं से पर्दे पर एंट्री हुई साई सुदर्शन की। एकदम तरोताजा चेहरा, जिसने मौके के लिए न केवल दरवाजा खटखटाया बल्कि दीवार भी फांद डाली। दूसरे टेस्ट में जब पदार्पण मिला तो पहली पारी में खाता भी नहीं खुला, जैसे शुरुआत ही बासी ब्रेड से कर दी हो। मगर दूसरी पारी में जब दोबारा भेजा गया तो 30 रन की चुपचाप मगर ठोस पारी खेल दी। ऐसी पारी जो कहती है मैं यहां पिकनिक मनाने नहीं आया। तीसरे मैच से बाहर हुए तो कोई शोर नहीं, बस मन में ज्वालामुखी पकता रहा। और चौथे टेस्ट में जब दोबारा मौका मिला तो पहली पारी में 151 गेंदों पर 61 रन ठोक डाले। मतलब धैर्य भी था, भरोसा भी, और अंदर से एक जिद भी। हाँ, दूसरी पारी में बिना खाता खोले आउट होकर थोड़ा अटका जरूर, लेकिन अब जब आखिरी मुकाबला सामने है तो साई के पास यह मौका है अपनी कहानी में नायक बनने का। मैदान पर उतरेगा तो सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि वो करुण नायर की जगह लेने नहीं बल्कि इतिहास लिखने आया है। वहीं प्लेइंग 11 में टीम इंडिया की बल्लेबाजी में 5वें स्थान पर जो जमीन हिली है वो यूं ही नहीं, ये उस खिलाड़ी की अनुपस्थिति का झटका है जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को नींद की गोलियां खिला दी थी। नाम है ऋषभ पंत। ये वही तूफानी धुरंधर है जो जब क्रीज पर आता था तो गेंदबाजों की सांसें अटक जाती थीं और फील्डर ख्वाब में भी उसकी स्कूप और रिवर्स स्विंग को रोकने की कोशिश करते थे। पहले ही मुकाबले में जब पूरी बल्लेबाजी गंगा में नाव बहा रही थी तब पंत अकेला मांझी बनकर डूबती नया को किनारे पर ले गया। 118 और 134 रनों की 2 झन्नाटेदार पारियों से उसने यह साफ कर दिया कि टेस्ट है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। फिर आया दूसरा मुकाबला और जनाब फिर से वही तूफान। इस बार 25 और 65 रन के साथ उन्होंने विपक्षी खेमे में फिर से कोहराम मचा दिया। मतलब साफ था, चाहे हालात जैसे भी हों, अगर नंबर 5 पर पंत है तो मैदान पर सिर्फ एक ही राग बजेगा, तबाही का। तीसरे मुकाबले में 74 रन की सूझबूझ भरी पारी और फिर भले ही दूसरी इनिंग में 9 रन पर आउट हुआ, पर तब तक इंग्लिश टीम समझ गई थी कि जब तक ये बंदा मैदान पर है तब तक राहत की सांस लेने की कोई उम्मीद नहीं। चौथे मुकाबले में जब चोट खाई तो लगा अब हटेगा, लेकिन नहीं, वो लंगड़ाते हुए आया और 54 रन ठोककर फिर बता गया कि जज्बा हो तो शरीर की हालत कोई मायने नहीं रखती। कुल मिलाकर सीरीज में 459 रन के साथ पंत ने रन नहीं, यादें छोड़ी हैं। लेकिन अब 5वें मुकाबले से वो बाहर है और यह सिर्फ एक खिलाड़ी का हटना नहीं बल्कि पूरी योजना से विस्फोटक पिन का गायब हो जाना है। मगर कहानी में नया चेहरा दस्तक दे चुका है। ध्रुव जुरैल, जिसने पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ अपने बल्ले से कड़क जवाब दिया था और 4 मुकाबलों में 202 रन ठोक दिए थे। वहीं इंग्लैंड की ए टीम के खिलाफ 227 रन की बेमिसाल पारी खेलकर बता चुका है कि वो भी छोटी बात नहीं है। अब देखना यह है कि ये मौका उसके लिए सुनहरा इतिहास बनेगा या सिर्फ एक और नाम। पर अंदाजा तो यही है कि जुरैल मैदान पर उतरते ही कहेंगे पंत भैया का काम मैं संभाल लूंगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर भारतीय टीम के ही नहीं, टेस्ट फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। भारतीय टीम की अंतिम 11 में जडेजा का नाम ऐसे चमकता है जैसे मैदान के माहौल में अचानक से कोई सुपर हीरो उतरने की आहट होने लगती है। ये आदमी क्रिकेट नहीं खेलता, लगता है जैसे युद्ध लड़ता है। एक हाथ में बल्ला
और दूसरे में गेंद, और दोनों ही हथियार ऐसे कि विरोधी समझ नहीं पाते कि बचें कैसे। जडेजा मैदान पर आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ऐतिहासिक युद्ध में राजपूत योद्धा घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के किले में घुस पड़ा हो। इस सीरीज में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ऐसा तूफान मचाया है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की नींद उड़ गई। पहले 2 मुकाबलों में तो ऐसे जमे जैसे पुराने जमाने के राजा अपने किले में बैठते थे, शाही ठाठ के साथ। तीसरे टेस्ट में जब टीम इंडिया की हालत उस साइकिल जैसी हो गई थी जिसकी चेन बार बार उतर रही हो, तब अकेले जडेजा ने हैंडल पकड़कर उसे दोबारा ट्रैक पर ला खड़ा किया। रन ऐसे बरसाए जैसे बादलों से कह दिया हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, स्कोर मैं बना लूंगा। फिर आया चौथा टेस्ट और वहां उन्होंने जो किया वो क्रिकेट का कवि सम्मेलन बन गया। पहले पारी में 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को ऐसा झटका दिया कि वो विकेट से ज्यादा माथा पकड़कर बैठ गए, और फिर बल्ला उठाया और दूसरी पारी में बिना आउट हुए 107 रन कूट दिए, जैसे बता दिया कि बैटिंग तो बस मेरा मूड है, बाकी सब तो मेरे सामने अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक सीरीज में उनके 454 रन और 7 विकेट किसी मैजिक शो से कम नहीं। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि पहले क्या संभाले, गेंद की घुमाव, बैट की धमक या फिर जडेजा की मुस्कान जो हर सफलता के बाद और तीखी हो जाती है। और भाई, अगर उनके कुल टेस्ट आंकड़ों की बात करें, 84 मुकाबलों में 3670 से भी ज्यादा रन, 5 शानदार शतक और 330 से ऊपर विकेट। मतलब ये आदमी कोई ऑलराउंडर नहीं, क्रिकेट का भूकंप है जो जब आता है तो ना विकेट बचते हैं ना रन सूखे रहते हैं, सब कुछ बस जडेजा के इशारे पर झुक जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। रेड्डी का नाम सुनते ही इंग्लैंड के खेमे में हलचल सी मच जाती है, क्योंकि ये खिलाड़ी जितना शांत बाहर से दिखता है, अंदर से उतना ही विस्फोटक है। चुपचाप चलता है, मगर जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाज को ऐसा लगता है मानो मंदिर के घंटे के नीचे खड़ा हो गया हो। हर शॉट की आवाज सीधे आत्मा तक जाती है। इस बार वो चोट से उबर कर लौटे हैं और मैदान में शार्दुल ठाकुर की जगह लेने वाले हैं। पर भरोसा मानिए, ये बदलाव इंग्लैंड के लिए वैसा ही है जैसे हल्की बारिश की उम्मीद में आए हों और तूफान आ गया हो। तीसरे टेस्ट में उन्होंने जो गेंदबाजी की उसमें ऐसी करंट थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तकनीक ही नहीं, आत्मविश्वास भी हिल गया। 3 विकेट झटक कर बता दिया कि वो गेंद से भी वैसा ही तांडव कर सकते हैं जैसा बल्ले से करते हैं। नीतीश जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी तप से उठकर सीधे रणभूमि में उतर आया हो। चेहरे पर शांति, पर हर शॉट में सुनामी। अभी तक कुल 6 टेस्ट में ही 300 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं और 5 विकेट भी ले चुके हैं। पर आंकड़े तो बस ट्रेलर हैं, असली फिल्म तो अब शुरू होनी है। वो मैदान में आते हैं तो सामने वाली टीम उलझन में पड़ जाती है कि इस बंदे से डरें कैसे, क्योंकि जो स्ट्रेट ड्राइव मारता है वही गेंद में जहर भी घोल देता है। नीतीश कुमार रेड्डी नाम भले छोटा है, मगर काम ऐसा कि विरोधी टीम सोचती रह जाती है कि ये खिलाड़ी है या चाल चलने वाला चुपचाप विद्रोही। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ही खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम चमकता है तो विपक्षी ड्रेसिंग रूम में अचानक पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी वो नहीं जो सिर्फ काम करता है, ये वो है जो पूरे मैच का मूड ही बदल देता है। चेहरा शांत, चाल धीमी, पर अंदर से ऐसा दिमाग जो मैच की हर चाल 2 ओवर पहले पढ़ लेता है। जब बाकी बल्लेबाज बल्ला पकड़कर थर थर कांप रहे थे, उस वक्त वॉशिंगटन ने दूसरे टेस्ट में अंग्रेज गेंदबाजों को ऐसा जवाब दिया कि पिच पर वो हीरो नहीं, डायरेक्टर बन गया। 54 रन ऐसे जड़े जैसे बॉल पेड़ हो और वो हर बार फल तोड़ रहा हो। लेकिन जो असली तमाशा था वो तो तीसरे टेस्ट में देखने को मिला। गेंद उनके हाथ में आई और ऐसा लगा जैसे किसी जादूगर की छड़ी घूम गई हो। पहली पारी में आते ही इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को हिला दिया और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाकर स्कोरबोर्ड को लूडो की गोटियों की तरह उलट पलट दिया। सबको लगा था कि अब ये बंदा बल्ले से शांत रहेगा, पर चौथे टेस्ट की दूसरी इनिंग में वॉशिंगटन ने जब नाबाद 101 रन ठोके तो वो सिर्फ शतक नहीं था, वो डूबती नया को किनारे लगाने वाला मैच विनिंग मंत्र था। और वो भी ऐसी पारी जिसमें एक भी रन छीन कर नहीं, हक से लिया गया था। अब जब 5वां टेस्ट सामने है तो साफ है अगर इंग्लैंड को कुछ बचाना है तो पहले वॉशिंगटन की ऑफ स्पिन और ऑफ बीट बल्लेबाजी से बचकर निकलना होगा। यानी कुल मिलाकर वॉशिंगटन सुंदर नाम नहीं, एक बहुप्रकारी संकट मोचक है जो चाहे तो अकेले ही मैच का रास्ता मोड़ दे और विपक्षी टीम को बोर्ड पर स्कोर नहीं, पछतावे लिखने पर मजबूर कर दे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह का नाम उभरता है तो पूरा मैदान अपनी सांसें रोक लेता है, जैसे कोई सुपर हीरो की एंट्री होने वाली हो। और भाई साहब,
ये कोई मजाक नहीं, ये वही बुमराह है जिसकी गेंद हवा से नहीं सीधी दिल से टकराती है। विकेट की उम्मीद लेकर खड़े बल्लेबाज उसकी गेंद देखकर इतने उलझ जाते हैं कि बल्ला पकड़ने की बजाय भगवान की माला थामने का मन करता है। रनअप उसका छोटा जरूर है, पर असर इतना बड़ा कि सामने वाला बैटर अपनी किस्मत को गूगल पर सर्च करने लगता है। पहले टेस्ट में जब उसने अपनी गेंदों से इंग्लैंड की बत्ती घुल कर दी तो सबको समझ आ गया कि ये बंदा सिर्फ गेंदबाज नहीं, पिच पर चलती फिरती तबाही है। 5 विकेट ऐसे निकाले कि जैसे कोई जासूस अपने हर मिशन में परफेक्ट टारगेट पर निशाना लगाता हो। और जब दूसरा टेस्ट छोड़ा तो लगा इंग्लैंड की किस्मत लौट आई, पर जनाब तीसरे टेस्ट में बुमराह लौटे नहीं, टकराए। पहली पारी में 5 विकेट ऐसे उड़ाए जैसे मोमबत्तियों को एक झोंके से बुझा दिया हो, और दूसरी में 2 और जोड़कर बता दिया कि कहानी अभी बाकी है। उसका एक एक ओवर ऐसा था जैसे नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज, हर बॉल पर ट्विस्ट, हर स्पेल में क्लाइमैक्स। बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि बाउंसर झेलें, यॉर्कर से बचें या धीमी गेंद में जान ढूंढें, लेकिन नतीजा एक ही होता है, बुमराह के जाल में फंसकर पवेलियन वापसी। और ये मत भूलिए, वो जितना खतरनाक बॉलिंग में है उतना ही खामोशी में काम करता है। न कोई फालतू एक्सप्रेशन, न स्लेजिंग का शोर, बस सीधा शिकार। 5वें टेस्ट में जब वो नई गेंद लेकर दौड़ेगा तो इंग्लैंड को समझ जाना चाहिए कि बुमराह नाम की आफत दोबारा मैदान में लौट आई है। और इस बार वो सिर्फ विकेट्स लेने नहीं, पूरा स्कोर बोर्ड हिलाने आया है। वही प्लेइंग 11 की गाड़ी जब नंबर 10 के स्टेशन पर रुकी तो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया, मोहम्मद सिराज आउट और इन हुए हर्षित राणा। अब भाई, सिराज वो बॉलर हैं जिनका रनअप देखकर बैटर की रूह कांप जाती थी, लेकिन चौथे टेस्ट में उनका स्पेल ऐसा बासी हो गया कि न बाउंस में जान रही न स्विंग में। टशन एक विकेट निकालकर लौटे, और वो भी ऐसा कि शायद बॉल खुद भी शर्मा गई हो। मैं विकेट बन गई। अब आते हैं हर्षित राणा पर। ये लड़का टेस्ट क्रिकेट में नया नहीं, पर ताजा जरूर है। गेंदबाजी में ऐसी ऊर्जा की लग रहा हो जैसे बॉल हाथ से नहीं दिल से निकाली हो। अब तक खेले हैं बस 5 टेस्ट, पर 10 विकेट लेकर बता दिया है कि वो कोई ट्रायल प्रोजेक्ट नहीं, फुल टाइम झंझावात है। सिराज की जगह मिलना कोई संयोग नहीं, ये सेलेक्टर्स का बोल्ड मूव है और हर्षित का बाउंसर जैसा जवाब देने का मौका। अब देखना है कि ये तेज गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों के हेलमेट पर दस्तक देता है या फिर खुद प्लेइंग 11 से बाहर की राह पकड़ता है। एक बात तो तय है, हर्षित राणा का नाम सुनते ही इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में गूगल पर कैसे खेलें रफ्तार से टाइप किया जा रहा होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जो हलचल मची है वो किसी मामूली फेरबदल का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज तूफान है जो अब टेस्ट क्रिकेट की धरती पर पहली बार दस्तक देने जा रहा है। नाम है अर्शदीप सिंह। अब तक तो ये बंदा सिर्फ T20 और वनडे में कहर बरपाता था, लेकिन अब जब लाल गेंद उसके हाथ में होगी तो सोचिए मैदान में कैसा कोहराम मचेगा। अर्शदीप के आने का मतलब है कि बल्लेबाज अब सिर्फ बॉल नहीं, अपनी किस्मत की किताब भी खोलकर बैठेंगे कि अगला पन्ना स्टंप उड़ने वाला तो नहीं। पहले तो यहां चुना गया था अंशुल कंबोज को, जिनके डेब्यू ने सबको चौंकाया, लेकिन असर जमीन पर कम और हवा में ज्यादा था, क्योंकि विकेट के नाम पर सूखा ही रहा। और उससे पहले आकाशदीप नाम के तूफान ने 10 विकेट निकालकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बस मिल गया नया हीरो। लेकिन तीसरे टेस्ट में वही आकाशदीप पिच पर ऐसे खो गए जैसे दही में नमक, न स्वाद न असर, बस एक विकेट और ऊपर से इंजरी का तड़का। फिर आई कोच गंभीर और कप्तान शुभमन की धुआंधार प्लानिंग और लिया गया फैसला जिसने सबके होश उड़ा दिए। लाया गया अर्शदीप सिंह, वो भी टेस्ट क्रिकेट में पहली बार। ये सिर्फ डेब्यू नहीं, ये युद्ध की घोषणा है, क्योंकि अर्शदीप की इन स्विंग बॉल्स सिर्फ स्टंप्स पर नहीं, आत्मा पर लगती है। जब वो दौड़ेगा तो पिच पर हवा भी उसकी तरफ झुकेगी और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएंगे कि बल्ला चलाएं या भगवान का नाम लें। अब देखना यह है कि ये लड़का जो डेथ ओवर्स का साइलेंट किलर था, टेस्ट में कितना जोरदार धमाका करता है। तो जनाब, अब घड़ी आ गई है उस आखिरी तूफान की, जो तय करेगा कि इतिहास में किसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और किसका मिट्टी में। जी हाँ, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने जो अंतिम 11 नामों की सूची निकाली है, वो कोई मामूली टीम नहीं, बल्कि ऐसा विस्फोटक पैकेज है जो एक बार खुल गया तो अंग्रेजों की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप लुढ़क जाएगी जैसे पतंग की डोर कट गई हो। ड्रेसिंग रूम में फिलहाल स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्राइक का माहौल है, और यह सवाल अब हवा में तैर रहा है कि क्या यही वो रणबांकुरे हैं जो इंग्लैंड की धरती पर तिरंगा लहराने का सपना हकीकत बना देंगे। क्या इस टीम के पास है वो दिमाग, वो दम, वो दरिया दिली जो किसी भी परिस्थिति में पलड़ा पलट सके। लेकिन असली फैसला तो अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैदान की असली पिच अब कमेंट बॉक्स बन चुकी। बताइए भैया, आपके हिसाब से भारत की असली विजेता टीम कौन वो 11 सूरमा है जो आखिरी टेस्ट में इतिहास बदल सकते हैं?